अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डायमंड जुबली हुई हैं उर्दू फिल्में, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। उनकी कुछ थोड़ा सा थीम भी मैं बता दूंगा जो फिल्में मैंने देखी हैं और वो कैसी फिल्में थी, उनके गाने आप सुने। मैं आपको 23 फिल्मों का मैं रिव्यू पेश करने लगा हूँ जो डायमंड जुबली फिल्में थी। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो पहली डायमंड जुबली फिल्म थी उस फिल्म का नाम था ज़रका। नाज़रीन, इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे रियाज शाह साहब थे और इस फिल्म के जो एक्टर थे वो थी नीलो साहबा, एजाज साहब थे, अलाउद्दीन, तालिश वगैरह थे। और ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। फ़लस्तीन के मौजू पर बनी थी कि किस तरह इसराइल यहाँ पर आया और नीलो साहबा ने उसमें एक फ़लस्तीनी लड़की का किरदार अदा किया था। बहुत ही अच्छी फिल्म थी। रियाज शाह साहब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान थे, उनकी एक टीम थी पूरी। नाज़रीन, ये कलर फिल्म थी और ये फिल्म आई थी 17 अक्टूबर 1969 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने शानदार डायमंड जुबली का एजाज हासिल किया था। नाज़रीन, इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे और नीलो साहबा ने उसमें फूल बेचने वाली का किरदार अदा किया था और उसमें एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ था जो मेहदी हसन साहब ने गाया था। गाना भी बहुत खूबसूरत था, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है और इस पे तालिश साहब उनको सिगरेटें लगाते हैं, बांधा होता है। एजाज साहब पर फिल्म बंद हुआ था, नीलो साहबा रक्स करती है और जो यहूदी का किरदार अदा किया था तालिश साहब ने किया था। उससे पहले उन्होंने शहीद फिल्म में भी जो खलील कासर साहब की थी उसमें भी यहूदी का किरदार अदा किया था। जिस जमीन में यहूदियों ने एक अरब को दफन किया वो फलस्तीन की जमीन है। तुमने मुझे सजा नहीं दी, माँ की गोद में पना दी है। तो हर रोज वो अपने गांव से शहर जाते हुए मिलकर जाता है। कल मैंने ऐसे झूठ मूठ कह दिया कि बाबा तुझे बुलाते हैं। कहने लगा कि शाम को वापसी पर आऊंगा। माँ की गोद में। इसी माँ का चेहरा तुम्हारे लहू से सुर्ख भी हो सकता था, लेकिन हम हाई कमान के हुक्म के सामने मजबूर हैं। मेरा दिल था बेकरार, था तुम्हारा इंतजार। तो के नावाक़िफ़े आदाब गुलामी है अभी रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। क्या कर रही हो ज़रका? किस बेख्तियारी के साथ नाचना शुरू कर दिया है? किसी गांव वाले ने बाबा से शिकायत कर दी तो मेरा यहाँ से गुजरना ही मुश्किल हो जाएगा। रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। तुम्हारे मंगेतर हूँ और खुशी से नाच रही हूँ। बाकी रहा बाबा, तो उसने मुझे खुद बताया था कि मुसलमान जब फतह पाकर वापस आया करते थे तो खुशी से खूब नाचा करते थे। तो के नावाक़िफ़े आदाब गुलामी है अभी। तुम्हें अफसरों का हुक्म है और मुझे मेरे खुदा का हुक्म है कि मेरे लहू का आखिरी कतरा भी फलस्तीन की मिट्टी में जल। रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। लानत है मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी पर। तुम मुझे बेहयाई की जिंदगी देना चाहते हो और मैं तुम्हें इज्जत की मौत का मौका बख्शना चाहता हूँ। रब्स करे परवाना उमुल इंसाना, उम्र इंसाना, वरना मौत तुम्हें चोरी करते हुए भी आ सकती है। लुत्फी सन्नाई, अगर तुम दोस्त हो तो खुदा ऐसा दोस्त दुश्मन को न दे। जब तक किसी सोए कौम पर नाइंसाफी का जख्म न लगाया जाए उसकी आंख नहीं खुलती। कर्म करो तुम दोस्ती के नाम पर बददुआ दाग। लुत्फी, अगर जगह ही चुके हो तो छोड़ कर न जाना। तुमने एक बड़ी कौम के बाजू मांग कर जो हमारे सीने पे जख्म लगाया है उसने हमारी रगों से बेगारती का खून खारिज कर दिया है। ऐश खबरें यौम ना माफी खबर। कदमों के निशान भी ताजा हैं और सलाउद्दीन अयूबी की तलवार के जख्म भी। यार भी या ज़मीं
लड़का अब मार अपनी आंखें वतन को दे सका। दोस्तों, यहूदियों ने जब मुसलमानों पर जुल्म का आगाज किया। सर, ये लड़की अभी मरी नहीं, सांस ले रही। मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमें यकीन है ढलेगी एक दिन सितम की ये शाम है फलस्तीन। इसे ऑपरेशन रूम में ले चलो। कैप्टन, ऑपरेशन थिएटर में नहीं, ये फौजी अदालत में जाएगी। लेकिन ये तो चंद घड़ियों की मेहमान है सर। हर एक मजलूम सुन चुका है। चंद घड़ियों में फैसला हो जाएगा। गिनती के चंद सांस बाकी रह गए हैं। हम आखिरी सांस से पहले फैसला सुनाएंगे। लेकिन ये तो अदालत तक पहुंच भी ना पाएगी। हमारा पैगाम है फलस्तीन, अदालत रास्ते में लगी। लेकिन सर, चुप रहो डॉक्टर। इस लड़की को शहीद होने की ख्वाहिश थी और हमें इसे फांसी पर चढ़ाने की तमन्ना है। ये अरबों की तारीख में नाम लिखवाना चाहती है और हम इसे मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल करना चाहते हैं। अरे आखिरी वक्त में मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन है जो अल्लाह की तहरीक चला रहा है? कौन है वो? अल्लाह। सितमगरों का निशाना होगा, हमारा पूरा गाना होगा। उर्दू फिल्मों की दूसरी जो डायमंड जुबली फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था दोस्ती। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो शरीफ नैयर साहब थे। और इस फिल्म के जो अदाकार थे उसमें शबनम, एजाज और रहमान साहब थे, जो बांग्लादेश के अदाकार थे। हुस्ना थी। नाजरीन, दोस्ती फिल्म भी 7 फरवरी 1971 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शबनम साहबा ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था। ये एजाज साहब के साथ लव करती है। उसके बाद जो एजाज साहब बाहर के मुल्क लंदन चले जाते हैं और ये फिर रहमान साहब होते हैं, वो भी ये शबनम साहबा से इश्क करते हैं। लेकिन शबनम साहबा जो वो एजाज साहब को पसंद करती है, वो उससे खत भी लिखवाती है। इसमें एक गाना भी बहुत मशहूर, बाकी गाने भी इसके सब बहुत अच्छे थे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, नूरजहां साहबा ने बहुत अच्छे इसके गाने गाए थे। और इस फिल्म ने भी नाजरीन डायमंड जुबली का एजाज हासिल किया था। ये वादियाँ, ये पर्वतों की शाहज़ादियाँ, सजना भूल न जाना मेरा प्यार, मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन, इन राहों में नैन बिछा के तेरा करूँगी इंतजार। रूठे सैया को मैं तो अपने खुद ही मनाने चली आई। जी जरा सैया जी के नाम लिख दे, आँख चुराए देखो मुझे से, बात करे ना हर जाई, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे, जी जरा सैया जी के नाम लिख दे। अरे अरे दिल के सहारे, दिल की हर धड़कन तुझको पुकारे। कहाँ है तेरा प्यार सजना, अरे अरे दिल के सहारे, दिल की हर धड़कन तुझको पुकारे। मेरे सजन चला भी नाजरीन, तीसरी डायमंड जुबली फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था नादान। नाजरीन, नादान फिल्म इकबाल अख्तर साहब थे इसके डायरेक्टर। नाजरीन, नादान फिल्म आई थी 23 फरवरी 1973 को। और इस फिल्म के जो अदाकार थे उसमें नदीम साहब थे, निशो साहबा थी, कवि साहब थे, रहमान साहब थे।
और एक और लड़की थी रहमान, इनकी बहन होती है नदीम साहब की। जो इंडिया की फिल्म थी दिलीप साहब की कॉपी, उसकी कॉपी थी, लेकिन ये कॉपी होने के बावजूद उस टाइम इतना पता नहीं होता था कि इंडिया की ये कॉपी है। वहाँ पे ये काबिल में जाया करते थे, हमारे जो डायरेक्टर राइटर होते थे, काबिल में जो फिल्में लगती थी अफगानिस्तान में, वो इंडिया की फिल्में लगा करते थी। वहाँ पे वो फिल्म देखा करते थे कि ये फिल्म वहाँ पे ये है, वही चीज ये आके लिख दिया करते थे। इस तरह फिर ये फिल्म बना दिया करते थे। नाजरीन, ये फिल्म गोपी की कॉपी थी, जो दिलीप कुमार साहब की थी गोपी फिल्म, और उसी तरह नदीम साहब वही किरदार नदीम साहब ने अदा किया था जो दिलीप साहब ने वहां पर किया था। और ये फिल्म भी नाजरीन डायमंड जुबली फिल्म थी। नाजरीन, नादान फिल्म का एक गाना बहुत ही अच्छा जो अहमद रिश्ती साहब ने गाया था, भोला भोला मेरा नाम। बोला उल्लू का पट्टा, अरे उल्लू का पट्टा होगा तू, तेरा बाप तेरा खानदान। बोला भोला मेरा नाम, हंसना गाना मेरा काम। उंगली होगा तू, इतनी जोर जोर से चिल्ला के क्यों बोलता है? आहिस्ता बोल, नौकरी लेने आया तो भीख मांगने नहीं आया। कहता हूँ निकल क्या हो। तू मेरा कौन होवे जो तुझे खिलाऊं? होता तो कोई नहीं हूँ। अच्छा चल खा ले। अगर खिलाना है तो अपने हाथ से खिलाओ। तेरी जबी से चौधरी का चांद झांकता रहे, तेरे लिए मेरे लबों पे प्यार की दुआ रहे। जरा ठुमके पे ठुमका लगा दे सांवरिया के, आज मेरे घुंघरू में प्यार छनके। तुम तो अच्छा खासी शरीफ आदमी मालूम हो। ये बात हुई ना, पर ये क्या समझता है अपने आप पर? अरे दिलावर बाबू, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम इसे जानते हो? और जरा कंगने से कंगना बजा गोरिये, के संग संग नाचो बाहर बन के। अरे क्या चौपट करा दिया मैंने? अरे जिसे इतना ड्राइवर कह रहा था, बेगम साहिबा का लड़का है छोटा नवाब। कौन छोटा नवाब? ये ड्राइवर छोटा नवाब है। सदा सुहागन अपनी धरती, सौ सौ छब दिखलाए। ये छोटा नवाब? छोटा नवाब। अरे मामा, फिर तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक तो सुंदर मुखड़ा इसका, दूजे प्यार जताए, अपनी धरती पे भैया बाहर आई। दर्द ना हो जाए इसलिए खिलाई देती हूँ। चलो मुँह खोलो। भैया आ गया। अरे माँ जी दबा दो। नहीं बेटे रहने दो। माँ जी तो फिर मैं आपके पैर दबा देता हूँ। अरे पगले, मुझे कोई तकलीफ नहीं। माँ जी कुछ तो जरूर है। नाजरीन, पाकिस्तान की जो चौथी फिल्म थी डायमंड जुबली, उस फिल्म का नाम था अनमोल। नाजरीन, इस फिल्म के जो अदाकार थे परवेज मलिक साहब थे, और ये फिल्म आई थी 10 अगस्त 1973 को। नाजरीन, इस फिल्म के भी गाने बहुत अच्छे थे। मेहदी हसन साहब का एक गाना था, प्यार इंसान को इंसान बना देता है, दुनिया के हर गम को भुला देता है। ये बहुत अच्छा गाना था मेहदी हसन साहब का। और एक गाना था जो शबनम साहबा पर फिल्म बंद हुआ, रूना लैला ने गाया था, ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, किसी की जान जाएगी किसी का दिल जाएगा। नाजरीन, ये फिल्म भी बहुत अच्छी परवेज मलिक साहब ने बनाई थी। इस फिल्म के जो अदाकारों में शामिल थे, उसमें शबनम, शाहिद, मुनव्वर सईद, अफजाल अहमद, अलाउद्दीन वगैरह थे। और शबनम साहबा ने बहुत अच्छी इसमें एक्टिंग की थी। इसकी प्रोड्यूसर भी शबनम साहबा थी। और इस फिल्म में शाह साहब ने एक भोले से डरपोक किस्म के इंसान का किरदार अदा किया था, जिसको उसका सतीला भाई जो मुनव्वर सईद होता है वो इसको मारता है, ये डरता ही रहता है। शबनम के साथ फिर इसकी शादी हो जाती है, शबनम इसको बहादुर बनाती है। बहुत अच्छी स्टोरी थी इसकी। नाजरीन, ये फिल्म भी डायमंड जुबली फिल्म थी। जी हाँ हुजूर वाला, मैं अपने सिवाय में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा मन लहराया पहली बार, हाय मेरा मन लहराया पहली बार। हुजूर वाला, सबसे पहले मैं अदालत से माफी का तलबगार हूँ। मेरी खामोशी की वजह कुछ भी सही, लेकिन मेरा रवैया काबिल मजम्मत था। इन आँखों में प्यार का काजल मैंने लगाया पहली बार, मेरा मन। इस अदालत में मुझे पागल साबित करने के लिए सबसे पहले जो आवाज उठी, वो आवाज
मेरी माँ की थी। इस भरी अदालत में मेरी सौतेली माँ ने जिस मोहब्बत का किस्सा सुनाया वो दरअसल एक कैसी अजियतनाक सजा थी। कैसे दर्द बताऊं अपना, मिला कैसा अनाड़ी सजना। कि अगर ये सिलसिला जारी रहता तो आज मैं यकीनन पागल होता, लेकिन मेरे महरूम बाप की शफकत और मेरी बीवी बानों की मोहब्बत ने दिल से दुनिया के हर एक गम को मिटा देता है। और इसका सबूत भी लौट आई उसी की वो लहर है जो मुझे यूं बोलता हुआ देखकर इस वक्त मेरी माँ के चेहरे पे छाई हुई है। प्यार इंसान को इंसान बना देता है। मेरे खिलाफ दूसरी गवाही मिस्टर A.T. सैमसन ने दी। इस बनास्पति अंग्रेज का बयान, इसकी जबान, इसका हुलिया खुद इसके खिलाफ गवाही दे रहा है मिलॉर्ड। ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, किसी की जान जाएगी, किसी का दिल जाएगा। तीसरी गवाही मेरे खिलाफ मेरे भाई चौधरी अख्तर ने दी है। इसका बयान है कि मैं अपने मरूम बाप की जायदाद और जागीर को तबाह कर रहा हूँ। मुझे नाचने दो कि शायद ये घुंघरू किसी की निगाहों में गैरत जगा दे। कि अगर मजलूम हारियों का हाथ मार के तालत कौन सी तिजोरियों में दफन करने के बजाय इनकी बेटियों की शादी और जहेज की लौटा देना पागलपन है, फिर मैं यकीनन पागल हूँ। अभी आपकी उम्र क्या है, अजी प्यार में क्या रखा है, ऐसी बातें न करो, जाओ खेलो। अगर जागीरदारी का झूठा रोप जमाने के लिए जानवरों को मवेशी खाने में जमा करने के बजाय गल्ला उगाने वाले किसानों को बख्श देना पागलपन है, तो फिर मैं यकीनन पागल हूँ। ऐसी बातें न करो, जाओ खेलो ये लो झुनझुना। अभी आपकी उम्र ही क्या है। अगर गरीबों से हमदर्दी, मजलूमों की हिफाजत और मजबूरों की खिदमत करना पागलपन है, फिर मुझे इस पागलपन पर फख्र है मिलॉर्ड। तख्ती पर दिल का दाना है, खेलो जी भर के लेकिन कल पड़े आना है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि मेरे मुकदमे पर इस अजीम पागलपन की मोहर लगाकर जितनी जल्दी हो सके मुझे पागलखाने भिजवा दिया जाए। तख्ती पर दिल का दाना है, खेलो जी भर के